हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात यानी कि लास्ट नाइट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे आपको लेकर, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है मैच करती है या मैच करेगी ही। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर या जो भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी कल रात के थॉट्स, फीलिंग्स क्या थी। कल रात उन्होंने क्या सोचा या क्या महसूस किया। लेट्स सी। ओके, कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी या थॉट्स क्या थे, वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोचा उन्होंने, क्या महसूस किया। कल रात उनकी फीलिंग्स और इमोशंस, थॉट्स क्या थे। डिवाइन प्लीज बताएं कल रात क्या महसूस कर रहे थे मेरे व्यूअर के पार्टनर। ओनली यू, रनिंग इन्फ्लुएंसेस, कन्फेशंस। ओके, क्लैरिटी ये भी ले लेते हैं क्योंकि एक ही कार्ड आया था। ऑब्सेशन, व्हाट मोर, और क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। इल्यूसिव, पॉसिबिलिटीज, स्पाइंग, ब्यूटी, ब्लेसिंग, सॉरी बिगिनिंग्स, एंड लास्ट है यहाँ पे रियलाइजेशंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिटरनेस। ओके, बहुत कुछ महसूस किया है आपके पार्टनर ने कल रात को, बहुत कुछ फील किया है। सबसे पहले तो कल रात को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक क्रेविंग फील कर रहे थे। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें अचानक से कुछ खाने की इच्छा होती है या कुछ करने की इच्छा होती है, तो क्रेविंग बहुत हो रही थी इस पर्सन को कल रात आपकी। कहीं ना कहीं इस पर्सन का, उनका दिल कर रहा था मुझे बस वो चाहिए, मतलब आप चाहिए, बस किसी तरह से आप उन्हें मिल जाओ, बस आपके साथ होने का, आपकी प्रेजेंस को फील करने का, आपको टच करने का, आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। कल रात ये पर्सन ने जैसे तैसे अपने आप को रोका होगा, क्योंकि मुझे बहुत अल्टीमेट क्रेविंग यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, उनका बस मन कर रहा था कि जैसे वो गए ना आपसे दूर, वैसे ही वो वापस भी आ जाए, दौड़कर, भागकर आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि उनका मन ही नहीं लग रहा था कल रात, ये पर्सन का मन ही नहीं लग रहा था। उनका मन कर रहा था बस दौड़ भाग कर आपके पास चले आए, आपको अपने बाहों में ले ले, आपको हक कर ले और आपको फील कर ले। कल रात इस पर्सन ने, सच बता रही हूँ, जैसे तैसे अपने आप को रोका है। ओके, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यही इंसान था जिन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, यही इंसान था जो आपके लाइफ से गायब हो गया था, यही इंसान था जिसने आज बात कर रहा और कल बात करनी बंद कर दी आपसे। सो खुद ही गायब हो गए थे आपके लाइफ से, और खुद ही इनका कल मन कर रहा था कि आपके लाइफ में जैसे गए हैं वैसे वापस भी आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये वापस नहीं आए हैं कल रात को, अगर इनका कॉल मैसेज नहीं आया आपको, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से है। अब ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी रोमांटिक ही हो भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हो ही। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई सिचुएशन हो सकता है किसी सिचुएशन में है, कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक पार्ट थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई दोस्त, परिवार, कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है जिसमें ये पर्सन अटके पड़े हैं, जिसके वजह से ही इस पर्सन ने एक वक्त पे आपसे दूरी बना ली थी, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कुछ बोले, क्लोजर दिए, आपके लाइफ से गायब हो गए थे। और कल रात मुझे लगता है कि इसी चीज़ ने उन्हें रोका भी है। ठीक है, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कल रात कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि उनके मन में जो भी आ रहा है ना,
जो भी है, अच्छा बुरा, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके दिमाग में जो चल रहा है, उनके डर, सब कुछ बता दे आपके सामने। बस एकदम खुल जाए बस आपके सामने, ठीक है? क्योंकि उनको कल रात को ना बहुत ही दम घुट रहा था कि यार मैं कब तक अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मन में ये चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखूँ? कब तक मैं उससे भागूँ? कब तक मैं उससे अपनी फीलिंग्स छुपाऊँ? क्योंकि प्यार तो है, और प्यार को छुपाना ना इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दर्द देता है, सबसे ज़्यादा पेन देने वाली चीज़ है ना, वो यही है। जो इंसान खुद के प्यार को छुपाता है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं कल उनका मन कर रहा था बस वो आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे आपके सामने। जो भी दबा हुआ है, छुपा हुआ है उनके दिल में, वो आपके सामने एक्सप्रेस करे, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अब ना कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहते। चाहे वो अपनी फीलिंग्स हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे कोई बड़ी बात हो, कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहते। उनके मन में कल ऐसे ही थॉट्स आ रहे थे कि मुझे उसके साथ एकदम ऑनेस्ट होना है, मुझे उससे कोई बात नहीं छुपानी है, मुझे उससे कोई चीज़ नहीं छुपानी है, मुझे उसके साथ 100% लॉयल और ऑनेस्ट होना है। ओके, मुझे नहीं किसी भी वजह से उसे खोना इस बार, ठीक है? क्योंकि पास्ट में हो सकता है झूठ बोलकर, छुपाकर चीज़ें, उस वजह से इन्होंने आपको खो दिया। लेकिन अब वो नहीं है, यही गलती नहीं दोहराना चाहते, और वो एकदम ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, एकदम एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? पास्ट में क्या होता था कि ये ना झूठ पे झूठ बोलते थे, इतना कुछ फ़ील भी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी झूठ बोलेंगे कि हाँ, मैं बहुत फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत झूठ बोलते थे आपसे, बस आपको अपनी लाइफ़ में रखने के लिए या फिर टेम्परेरी चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन अब ये सच बताना चाहते हैं, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, चाहे वो सच सुनने में कितना ही कड़वा क्यों ना हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कल रात को ना इस पर्सन ने, इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है, स्पेशली अगर इन्होंने आपसे कोई बातें छुपाई है। सो अब वो कोई भी आप दोनों के बीच में ना, जैसे उनको इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि स्पेशली अगर उन्होंने कोई झूठ बोला था आपसे या फिर कुछ छुपाया था, आपसे, आपको कुछ हर्ट किया था, चीट किया था, सबसे ज़्यादा कल रात को आपके पार्टनर को उसी बात का बुरा लग रहा था और एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन ये पर्सन अपने आप को कहीं न कहीं, दे वर लाइक मोटिवेटिंग देमसेल्व्स कि नहीं, चीज़ें हो सकती है अभी भी ठीक आपके साथ। और कल रात को मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी किया है, आपको बहुत मिस भी किया है, आपके बारे में बहुत सोचा भी है, आपके सोशल मीडिया पे घंटों बिताया है इस पर्सन ने, आपकी फ़ोटोज़ देखकर या आपकी फॉलोअर लिस्ट देखकर। इस पर्सन को एक ऑब्सेशन है काइंड ऑफ आपसे, आपकी ब्यूटी को निहारा है। हो सकता है आपने कल कोई फ़ोटो डाली हो और वो फ़ोटो इस पर्सन ने घंटों देखी हो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ है ना कि आप सिर्फ एक ब्यूटीफुल दिखने वाले इंसान नहीं हो, आप अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल, आप अंदर से भी बहुत काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, ग्रेसफुल हो, ठीक है? और यही आपकी जो अच्छाई इस पर्सन को पता चली है ना, अंदरूनी अच्छाई, उसी ने कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर वो कल रात को ये फीलिंग जगाई है कि मुझे उसके साथ एक मौका चाहिए, मुझे उसके साथ फिर से ये रिलेशनशिप चाहिए, आई वांट टू स्टार्ट ओवर। मुझे इस रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाना है, एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? सो आपके पार्टनर ने कल रात बहुत कुछ सोचा है, इनको बहुत मूड स्विंग्स भी हुए हैं, बहुत कभी खुद पे गुस्सा आया है, तो कभी आप पे बहुत प्यार आया है, ठीक है? चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज़ कार्ड्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, रीडिंग को। ओनली यू की एनर्जी डिवाइन बताएं हमें क्यों है यहाँ पे, वाई इज ओनली यू हियर, क्यों है ये ओनली यू का कार्ड यहाँ पे। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट। देखो अभी भी ना इनके दिल में किसी के लिए जगह नहीं है, अभी भी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, अभी भी अगर इनको कोई चाहिए अपने नज़दीक, अपने क्लोज, तो वो आप ही हो। अभी भी आप दोनों के थॉट्स इनके दिल में है, आपको रिप्लेस नहीं किया इस पर्सन ने, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं और अपने मन में भी नहीं। अगर आज भी इनसे कोई पूछेगा कि तुम्हें कौन चाहिए, तो वो आपका ही नाम होगा इनके मुँह पे, क्योंकि इनको अब सच में अभी भी चाहिए हो, चाहे आपके रिश्ते में क्या कुछ ना हुआ हो अभी तक, लेकिन दे स्टिल वांट यू ओनली।
इनका अगर दिल धड़कता है तो आपके लिए ही धड़कता है। और कल रात मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये चीज़ और ज़्यादा डीपली फील हुई है और ज़्यादा रियलाइज़ हुई है कि नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे उसके सिवा कोई नहीं चाहिए। रनिंग की एनर्जी क्यों है? आई वॉज इमेच्योर, बोली ना गाइज, मैंने बोला आपको। इस पर्सन ने हमेशा आपका जब भी पास्ट में साथ छोड़ा है, जब भी आपको घोस्ट किया है, जब भी आपसे बात करनी बंद करी है, इसीलिए करी है क्योंकि वो खुद इमेच्योर है। उनको रिश्ता निभाना नहीं आता था, उनको रिश्ते के रिश्ते को संभालना नहीं आता था, भागना आता था सिर्फ और सिर्फ रिश्ते से। वही आपके पार्टनर ने किया भी है पास्ट में, हमेशा भागे हैं फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तब इमेच्योर थे और ये आपके पर्सन को ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तब बेवकूफ था, मैं इमेच्योर था, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता रहा, इसीलिए मैं तुमको इग्नोर करता रहा, घोस्ट करता रहा। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इन दी एंड और आर लव मैटर्स। देखो गाइज, इस पर्सन को ना एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि चाहे हमारे बीच कितने ही ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, चाहे हमारे बीच कितने प्यार के हमारे दुश्मन क्यों ना हो, थर्ड पार्टीज क्यों ना हो, या ऐसी सिचुएशंस क्यों ना हो जो हमें अलग करती है, लेकिन क्या मैटर करता है पता है उनके लिए? इन दी एंड आपका प्यार, जो आप दोनों के बीच में प्यार है, जो फीलिंग्स है आप दोनों के एक दूसरे के लिए, वो मैटर करते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कल रात को रह रह कर यही फील हो रहा था कि यार ठीक है, प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन हम दोनों जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमारे बीच जो प्यार है, अनकंडीशनल और प्योर जो लव है, वो मैटर करता है। ठीक है, कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ये बोलना चाहते हैं, आपके सामने ये कन्फेस करना चाहते हैं कि जो भी जैसा भी था, हमारा रिश्ता जैसा भी था, सच्चा था। चाहे हम लड़े झगड़े, हमने हम आज साथ में नहीं है, हमारे बीच ऐसी बहुत सारी दूरियां हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है और वही मेरे लिए मैटर करता है। क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेटेड। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर डेफिनेटली जब से आपसे दूर हुए हैं ना, उसके बाद ना वो और ज्यादा मैच्योर हुए हैं। पास्ट में डेफिनेटली मैच्योर थे, इनको प्यार का मतलब नहीं समझता था, इनको प्यार निभाना नहीं आता था, रिश्ता निभाना नहीं आता था, इमेच्योर थे। तो जब से आपसे दूर हुए हैं काफ़ी मैच्योरिटी आई है, काफ़ी इनके इंटेंशंस प्योर हुए हैं, काफ़ी क्लैरिटी आई है इनके थॉट्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में। ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू। डेफिनेटली गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कल रात ये बहुत स्ट्रांगली फील हुआ है कि तुम्हें खोना मेरा मेरा लॉस था। तुम्हें खोने के बाद, भले हम दोनों के दूर होने के बाद भले तुम्हें इतना फर्क ना पड़ा हो, क्योंकि तुमने तो 100% दिया, लेकिन मैं अपना 100% नहीं दे पाया। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हुआ है कि तुम्हें खोना वॉज माई लॉस, क्योंकि तुम्हारे जैसा पर्सन पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आजकल की दुनिया में तो नामुमकिन है, क्योंकि आप इतने लविंग, इतने गिविंग, इतने नर्चरिंग रहे हो ना, आप इतने ब्यूटीफुल हो कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपने उनको चुना। वो उनकी कितनी खुशकिस्मती है। इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है? इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। गाइज, आपके पार्टनर ना खुद को ये दिलासा दे रहे थे या खुद को ये समझा रहे थे ना अभी तक कि तू उसे भूल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, वो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे थे कि कोई और आ जाएगा, कोई और मिल जाएगा। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अब ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि वो आपको नहीं भुला सकते। आपके साथ जो रिश्ता है, आपने जो उनसे प्यार किया है, जो भी आपने उनके लिए आज तक किया है, जो फीलिंग आपने उनको दी है, वो दिल से नहीं मिट सकती। इट इज़ वेरी प्योर, इट इज़ वेरी बहुत प्रेशियस है ये फीलिंग, और हर इंसान वो फीलिंग उनको नहीं दे सकता। तो वो जो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये बोल के कि कोई और मिल जाएगा, कोई और आ जाएगा, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई एक इंसान ऐसा आ जाता है ना लाइफ में, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और उनके लाइफ में वो आपकी जगह है। वाइज पॉसिबिलिटीज हियर,
आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, शुरुआत में इतने सीरियस नहीं थे, इतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया है आपके साथ, तब इनकी फीलिंग्स भी स्ट्रांग होती गई है। और स्पेशली जब दूर होते हैं ना ये आपसे, तो इनकी फीलिंग्स और चौगुना बढ़ जाती है। ये जब आपके साथ होते हैं ना, तब इनको आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तब इनको कोई प्यार नहीं होता आपके लिए। जब भी आपसे दूर हो जाते हैं, वैसे इनके प्यार, इनको रियलाइज होने लगता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। स्पाइंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई एम स्केर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। ये गाइज आपको पता ही आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे जल्दी से जल्दी? क्योंकि ये आपको बस स्पाई करने में ही रह जा रहे हैं। क्योंकि इनको इतना डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट ही नहीं कर, लाइक आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। वो डर ही उनको रोक रहा है आपके पास आने से। इतने डरे हुए हैं ना कि पता नहीं, आप अगर उनका कॉल मैसेज आपको आ जाता है तो कैसे रिएक्ट करोगे। वो डर ही उनको बहुत ज्यादा रोक रहा है। ब्यूटी की एनर्जी क्यों है? इनको ऐसा लगता है कि आपको घमंड भी है अपनी ब्यूटी का, या आप जो इतने अच्छे हो आपको उस बात का घमंड भी है। क्योंकि कभी कभी आप अपने घमंड के वजह से उनको हर्ट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है आपको कोई भी मिल जाएगा अपनी ब्यूटी की वजह से, या आपकी अच्छाई की वजह से आपको कोई भी मिल जाएगा, तो आप उन्हें हर्ट कर देते हो बहुत बुरी तरह से। और ये अभी भी किसी बात से आपके हर्ट है, दे आर नॉट आउट ऑफ इट राइट नाउ। बिगनिंग्स की एनर्जी क्यों है? आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेग्रेंस द डे वी फर्स्ट मेट। ये आपके साथ ना वही शुरुआत करना चाहते हैं जैसे पहले हुई थी, जब पहली बार आप लोगों ने एक दूसरे को देखा था, जब पहली बार आप लोग एक दूसरे से मिले थे, जो आपकी पहली बार उन्होंने आपको हक किया था, तो जो खुशबू आपकी आई थी, फ्रेग्रेंस आई थी, वो सारी वो चीज़ें बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत ज़्यादा फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं वो मेमोरीज। रियलाइजेशंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि हम एक सेकेंड चांस डिजर्व करते हैं। वी डिजर्व अ सेकेंड चांस। हमें मिलना चाहिए, हमारे रिश्ते को एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी भड़ास है, बहुत सारा है जो वो कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। उनको पता है आप भी नाराज हो, आपके मन में भी कोई चीज़ को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है, तो चाहते कि हम भड़ास निकाले एक दूसरे पे। और वो डर भी रहे हैं, हो सकता है इन्होंने बहुत हर्टफुल बातें बोली थी आपको लास्ट टाइम जब बात हुई थी, तो उनको डर लग रहा है कैसे फेस करूं मैं तुम्हें। तो बहुत कुछ चल रहा है गाइज, इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सोचता है ये इंसान। आप ये मत सोचना कि ये मेरे बारे में सोचता नहीं है, बहुत सोचता है। ठीक है, कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।